वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा चैनल कानून से संबंधित लेकिन जानकारी के लिए वीडियो बनाता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा से अच्छा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कुछ जानकारी आप तक नहीं पहुँच सकी तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सेशन ट्रायल केस 498 का। उसमें आप किस प्रकार से जीत सकते हैं, किस प्रकार से उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने तरफ उस केस को खींच सकते हैं। लेकिन दोस्तों 498 के ट्रायल केस में हस्बैंड को कभी भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 498 केस जीतना है तो उसे अच्छे तरीके से लड़ना है, अच्छा वकील करना है, अच्छी तरह से उस केस में आप पैरवी करने के लिए अच्छा वकील चुनना है। लेकिन मान लो गलती आप कुछ करते हैं तो आपको वो केस आप हार सकते हैं, वो केस आपसे छूट सकते हैं और आप जेल में जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाना, आप तक अच्छा एडवोकेट चुनने की सलाह देना। क्योंकि 498 केस आजकल लगातार भारत में इतने बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि किसी पति पत्नी के अगर हल्की सी अनबन होती है तो तुरंत किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे राय दे दी जाती है, सुझाव दे दिया जाता है कि आप इस प्रकार का एक एप्लीकेशन लिखें या किसी भी वकील से संपर्क कर सकते हैं वो लड़की, और ये इस प्रकार की एप्लीकेशन लिखें और आप दहेज मांग करने की या पैसे मांग करने की संबंधित महिला थाने में आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ये आजकल राजस्थान नहीं पूरे भारत में ऐसे केस 99% के केस फर्जी केस है जो केवल लड़के को परेशान करने के लिए। तो लड़के इस केस में किस प्रकार से जीत पाएंगे, किस प्रकार से जीत सकते हैं। सबसे पहले आप इस केस में अगर मान लो आपके खिलाफ कोई भी लड़की 498 406 आईपीसी सेक्शन का केस महिला थाना में दर्ज कराती है तो आप सबसे पहले जैसे ही आपके ऊपर केस दर्ज होता है तो आपको कॉल आता है महिला थाने से। कॉल आते हैं तुरंत वहां जाइए, अपनी व्यथा बताइए, अपनी स्थिति बताइए। अगर आप सेक्शन 9 का कर रखा है तो वो सारी चीजें वहां डिग्री बताइए कि मैंने सेक्शन 9 का दावा कर रखा है, मैं ऑलरेडी इसको रखना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये मुझे और मेरे परिवार को फंसाने की साजिश रच रही है, बिना वजह में से ब्लेम कर रही है। कोई पैसे न कोई मोटरसाइकिल में इससे मांग नहीं करता, नहीं कोई दहेज लेना चाहता हूं। लेकिन मान लो उसके बावजूद भी अगर कोई लड़की इस प्रकार आपको 498 का केस में फंसाना चाहती है तो आप स्पष्ट बताइए। अगर कोई एविडेंस है गांव में आपके पड़ोसी में तो उस एविडेंस कराइए कि मैं ये व्यक्ति है, मैंने कभी इसके साथ मारपीट नहीं, किसी घर वालों से दहेज की मांग नहीं की। ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। लेकिन मान लो ये सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी पुलिस थाने में केस दर्ज हो जाता है तो आपको पुलिस थाने द्वारा गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल 498 केस में 41A का नोटिस दिया जाता है। 41A का नोटिस ये होता है कि आपको जब हम कोर्ट में बुलाए चालान पेश होने के लिए तो आपको बंधक पत्र देना होगा, आपको हाजिर होने के लिए आना होगा। ये सारी चीजें होने के बाद मान लो चालान आपका कोर्ट में पेश हो जाता है। चालान कोर्ट में पेश होने के बावजूद या होने पर आपको वहां किसी भी एक ऐसे वकील को बनाना चाहिए जो आपको वो केस जिता सके। लेकिन आपको उस केस में कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें बेल हो जाती है। बेल होने के बाद संबंधित जो भी केस चलता है जिसमें चार्ज लगेगा, एविडेंस होगी, एविडेंस इस प्रकार से मजबूत रखनी चाहिए या उस जिस लड़की ने आपके खिलाफ केस किया वो जो गवाह पेश किए उनको इस तरह से जेल करनी चाहिए जिससे वो टूट जाए और आपके पक्ष में केस आ जाए। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कभी भी 498 का केस हो जाए तो घबराए नहीं, उससे लड़े और उस लड़की को मात दे। और 498 केस जीतने के लिए आपको मैंने कहा है कि आप इस प्रकार से गवाह को बताएं, इस प्रकार से गवाह को तोड़े, इस प्रकार से वकील उस गवाह पर अच्छी तरह जिले करे और अच्छी तरह बहस करे, जब भी आप केस 498 जीत पाओगे। और इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कभी भी 498 केस होता है तो बिल्कुल अगर आप सक्षम हो गए, बिल्कुल आप उस केस को तरीके से ढंग से लड़ोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से उसे जीत पाओगे। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर मेरा चैनल आपने कभी देखा नहीं है या पहली बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।